अभी तक हमने कहानी में देखा कि जे को उसके अटैक से काफ़ी ज़्यादा चोटें लग चुकी होती हैं और फिर हमें नेक्स्ट सीन उस मॉन्स्टर का दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुमने मेरे इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को भी रोक लिया, लेकिन अब तुम भी अपनी लिमिट्स पर आ चुके हो और तुम ज़्यादा देर तक मेरे आगे अब टिक नहीं पाओगे। इसके बाद में जे का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने पास से उस हीली पोशन को निकाल कर पीने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर जे को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और वो जे के ऊपर एक और पावरफुल अटैक कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जे भी उसकी तरफ भाग कर आ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए और हमें दिखाया जाता है कि जे की जो एचपी है वो एकदम रिकवर हो चुकी होती है। और वो मॉन्स्टर बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम मुझे हरा पाओगे, जो तुम मेरे पास फिर से मरने के लिए आ रहे हो। और हम देखते हैं कि जे उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उस मॉन्स्टर के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका होता है और वो मॉन्स्टर अचानक से ही जे के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। और वो जे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने जा रहा होता है और जे का उसको डॉज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन उसी वक्त किसी पर्सन ने उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर दिया होता है और इस अटैक को देखकर जे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है और हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं, हमारी सायरन ने ही किया होता है, जिसे देखकर जे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और इस अटैक से उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा हुआ होता है और इस वक्त हम देखते हैं कि जे उस पर इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए एक अटैक करता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो पर्सन ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है, उसका दांत भी टूटा हुआ होता है और हम देखते हैं कि जे उस पर्सन की पिक्चर्स ले रहा होता है, जिस पर सायरन बोलती है कि तुम इसकी पिक्चर्स क्यों ले रहे हो। तो ये बोलता है कि ये पिक्चर्स मेरे बाद में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। और हम देखते हैं कि जे ने अपनी जैकेट को जाकर उठा लिया होता है और वो सायरन से बोलता है कि सायरन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम यहाँ पर सही समय पर नहीं आती तो आज वो मॉन्स्टर मुझे मार ही देता। ये सुनकर सायरन काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और सायरन बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम भी अब मेरी पार्टी मेंबर हो और मैं अपने पार्टी मेंबर्स को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। और जे वहां से जाते समय मुस्कुरा रहा होता है और वो सोचता है कि ये लड़की दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन कलर की लाइट निकल रही होती है और हम देखते हैं कि सायरन और जे भी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और वो नीचे की तरफ उसी की तरफ जा रहे होते हैं और सायरन कुछ मैसेज करती है और वो कहती है कि वाह, इस यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। शायद इसी को सूंघकर वो सभी मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन इसी के साथ जे देखता है कि यहाँ पर किसी पर्सन की बॉडी पड़ी हुई होती है और वो पास जाकर देखता है कि ये वही पर्सन होता है जिसके लिए जे आया हुआ होता है और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका होता है कि वो उसे नहीं बचा पाया, वो मर चुका होता है पर्सन। और इसी के साथ जे उस डेड बॉडी के पास से उस बॉक्स को ले लेता है और वो उस बॉक्स को ओपन कर लेता है और उसे ओपन करने के बाद वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जेली एक शीशे के जार में बंद होती है और जे बोलता है कि ये इस शीशे के जार में बंद है, फिर भी इसके अंदर से इतनी ज़्यादा स्मेल निकल रही है कि सभी मॉन्स्टर इसको सूंघते हुए इसके पास आ रहे थे। और सच में इसकी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये वही जेली है जिसके लिए मैं यहाँ आया था। और जे सायरन से बोलता है कि सायरन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पे कोई और मॉन्स्टर आ जाए। इसके बाद हमें फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों आकर कुछ देखते हैं और सायरन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि फ्लोर से वो व्यक्ति वहाँ से जा चुका होता है और फिर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो मॉन्स्टर होता है थोड़ी देर पहले जिससे जो लड़ा था वो वहाँ से भागकर जा रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने तुम दोनों के चेहरे अच्छे से याद कर लिए हैं और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम दोनों को मारने के लिए फिर से आऊँगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर एक शेडो पड़ती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ने उसको अपने मुंह में चबा लिया होता है और उसके बाद में जे और सायरन से बोलता है कि मुझे लगता है हम दोनों को पीछे से जाना चाहिए वरना आगे से तो हम दोनों को भी ये कचूमर बना देगा। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों उस मॉल से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके होते हैं और जे बोलता है कि अब हम उस मॉल से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए हैं और मुझे लगता है ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सेफ है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जे सायरन से बोलता है कि सायरन, मैंने अब तुम्हारा जो टास्क था उसे पूरा करवा दिया है और अब मेरा काम यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने अपने रास्ते पे चले जाना चाहिए। और जे आगे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा।
और ये सुनकर सायरन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और सायरन उससे हाथ मिला लेती है। उसके बाद में जे वहाँ से जाने लगता है और जे सायरन से बोलता है कि सायरन, यहाँ से जाते समय तुम अपना ध्यान रखना और ध्यान देते रहना कि कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक ना करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मेरी मुलाकात तुमसे दोबारा कभी ना हो। इसी के बाद सायरन बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें मुझसे दोबारा नहीं मिलना? मैं तो तुमसे बहुत जल्द मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर जे भी शॉक्ड हो चुका होता है। उसके बाद में हमें जे के बॉस का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जे भी वहाँ पर आ चुका होता है और जे की हालत को देखकर जे का बॉस बोलता है कि मुझे लगता है तुमने डंजन में काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स से लड़ाई की है और तुम्हें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। इसके बाद में वो बॉस उस बॉक्स में से उस जेली को निकाल कर देख रहा होता है। ये जेली सच में रॉयल जेली ही है और ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैं इसे अपने पास ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता हूँ और मैं इसको जल्दी से जल्दी ब्लैक मार्केट में बेच देता हूँ। और वो जे की तरफ देखता है और देखता है कि जे थोड़ा सैड लग रहा होता है और वो जे से बोलता है, क्या तुम इसलिए परेशान हो कि वो स्मगलर तुम्हारे हाथों से मारा गया? तो जे बोलता है कि नहीं बॉस, वो पर्सन मेरे हाथों से नहीं मारा गया, बल्कि वो तो किसी मॉन्स्टर के हाथों से मारा गया है। चलो ठीक है, उस पर्सन की मौत कैसे भी हुई हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलता है ठीक है बॉस, लेकिन बॉस जो ये बॉक्स है इसमें जो 2 थैले हैं, क्या इन दोनों थैलों को मैं रख सकता हूँ? क्योंकि आपको तो सिर्फ जेली चाहिए थी। और जी का बॉस बोलता है कि मैंने अभी तक उन दोनों थैलों को चेक नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ होगी। लेकिन तुमने इतना ज़्यादा रिस्क उठाकर इस जेली को लेकर आए हो, तो मुझे लगता है वो दोनों तुम्हें ही ले लेनी चाहिए। ये सुनकर जे तुरंत ही उन दोनों थैलों को ले लेता है, लेकिन जे का बॉस बोलता है कि जे क्या तुम्हें पता है इस जेली को सिर्फ जनरेशन के ऊपर ही यूज़ किया जा सकता है और इससे किसी डेड पर्सन को भी जिंदा किया जा सकता है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इस जेली की एक और खूबी है। अगर इस जेली को किसी हंटर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है तो ये जेली उस हंटर की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को बढ़ा देती है। उसकी कॉम्बैक्ट स्किल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। और ये बोलता है कि बॉस, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इस जेली को कौन सा मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूँ जो आप मुझे ये सब बता रहे हो? ये बोलकर जे अपना बैग टांग कर जाने लगता है और इसी के साथ जे बाहर आ चुका होता है और वो चलते चलते सायरन के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी सायरन से क्या क्या बात हुई। और फिर हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें जे सायरन से बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें मैं पसंद आ गया हूँ, जिसपे सायरन बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, मैं तुम्हें एक और ऑफर देना चाहती हूँ। तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और तुम अगर इस पर काम करते हो तो तुम अपने टैलेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वायर हाई स्कूल को ज्वाइन कर लो। और ये बात सुनकर जी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ सायरन बता रही होती है कि कोई पर्सन कितना भी स्ट्रांग हो और वो कितने भी मॉन्स्टर को मार ले, लेकिन उसे किसी डंजन को क्लियर करने के लिए और भी साथियों की ज़रूरत होती है, जिससे उसकी जो उस बैटल को जीतने की परसेंटेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो इससे ज़्यादा डंजन्स को क्लियर कर सकता है। तो ये सुनकर ये बोलता है कि सायरन, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? उसके बाद सायरन बोलती है कि हमारे कॉलेज में 2 पॉलिटिकल सेशंस हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और उसके जो लीडर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और उन दोनों की टीम पूरे कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। ये सुनकर जे बोलता है कि सायरन, क्या तुम उन दोनों की टीम में ज्वाइन होना चाहती हो या फिर उनके बराबर स्ट्रांग होना चाहती हो? इस पर सायरन बोलती है कि नहीं नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि उन दोनों पावरफुल लोगों में से जो एक पर्सन है वो मेरी ही कज़न है और वो सभी लोगों को ये दिखाती है कि वो मेरी ज़्यादा केयर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लड़की जो है मुझे हमेशा परेशान करती रहती है और मैं जिस भी किसी भी टीम को ज्वाइन करना चाहूँ वो मुझे उस टीम में ज्वाइन होने नहीं देती है और अगर मैं अलग से अपनी टीम बनाना चाहूँ तो वो उन लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेती है, जिससे मेरी अभी तक कोई भी टीम नहीं बन पाई है और मैंने अभी तक किसी भी टीम में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसीलिए जे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
और तुम्हें भी पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तुम मेरे कॉलेज को ज्वाइन कर लो और मेरे कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद तुम मेरी टीम में आ जाना, जिससे मेरी टीम बन जाएगी। मुझे पता है कि मैं कितनी भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मैं अकेले ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, और अगर तुम मेरी टीम में आ जाते हो तो मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि जे अपने रूम में बैठा हुआ होता है और वो सायरन के बारे में सोच रहा होता है, और वो बोलता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा फ़नी थी, लेकिन उसकी इन बातों से मुझे लगता है कि ऐसा करने से मैं भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, और जे क्या मुझे उस लड़की की हेल्प करने की सचमुच उसके कॉलेज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और उसके बाद में हमें सहरन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची गई होती है और वो काफ़ी जहाँ पर ही होती है, लेकिन वो स्माइल कर रही होती है जे के बारे में सोचते हुए, और वो सोचती है कि जे ने उससे क्या कहा था। जे उससे कहता था कि मैंने तुम्हारी बातों को सुन लिया है, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट ज़रूर करूंगा, सोच कर बताऊंगा कि मुझे ज्वाइन करना है या नहीं। और सायरन बोलती है कि उस लड़के ने मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया, और कोई पर्सन सायरन से बोलता है कि तुमने अपने इस मिशन को काफ़ी ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर लिया है, और मुझे लगता है कि तुम अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो। ये सुनकर सायरन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, और वो देखती है कि ये पर्सन कोई और नहीं उसी का टीचर होता है। इसके बाद में हमें उस टीचर का बारे में बताया जाता है कि उस टीचर का नाम कैंग जुंग जुंग है, और ये कॉलेज में कॉम्बैट स्किल का टीचर होता है। जिस पर सायरन बोलते हैं कि टीचर आपको तो कैंप में होना चाहिए था, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर वो टीचर बोलता है कि सायरन मैंने रेडार में चेक किया था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर हैं बाकी जगहों के मुताबिक, इसीलिए मैं देखने चला आया कि कहीं तुम मुसीबत में तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी क्लास के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस मिशन को बहुत पहले ही छोड़ दिया और उन्होंने इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया। वो वहाँ से बहुत पहले ही भाग कर आ चुके थे। लेकिन सायरन, मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि तुमने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया। लेकिन सायरन, मुझे एक बात बताओ कि जिस एरिया में तुम गई थी, क्या तुम्हारा सामना वहाँ पर किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर से नहीं हुआ। जिस पर सायरन बोलती है कि सर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर थे, लेकिन वो नॉर्मली मॉन्स्टर थे, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरा ध्यान अपने कॉइन्स को ढूंढने पर ही था। जिस पर उसका टीचर बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मॉन्स्टर तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका है। ये बात सुनकर सायरन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, और वो जब हमें पीछे मुड़कर दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि वो टाइटन सायरन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका होता है। जिस पर सायरन का टीचर बोलता है कि तुम ज़रा पीछे हट जाओ, इससे मैंने पढ़ता हूँ। और वो टीचर बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ये टाइटन्स इस जगह पर मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये टाइटन्स यहाँ पर आ चुके होते हैं। ये सुनकर सायरन जे के बारे में सोच रही होती है, वो सोचती है कि शायद ये उसी जेली की वजह से यहाँ पर आ गया है। और वो सायरन से फिर से बोलता है कि सायरन, तुम ज़रा पीछे हो जाओ, इसको मैं अब मारने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर उस टीचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि उस टीचर ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, और वो उस मॉन्स्टर पर मारने के लिए अपना पावरफुल अटैक चार्ज कर रहा होता है। और उसके बाद में वो दोनों आपस में एक दूसरे को पंच मारते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि उस टीचर का पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिससे उस मॉन्स्टर के हाथ में क्रैक पड़ने लगता है, और उसके अटैक का प्रेशर उस सीधे जाकर उसके फेस पर लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। शायरन, तुम बहुत ही ज़्यादा लकी थी जो इस मॉन्स्टर का सामना तुमसे नहीं हुआ। चलो, अब हमें वापस कैंप में चलना चाहिए। उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन स्टूडेंट कैंप का दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं आपस में, कि एक लड़का बोल रहा होता है दूसरे से कि ये टेस्ट सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, और ज़्यादातर लोगों ने इस टेस्ट को कंप्लीट ही नहीं किया। लेकिन उसके बाद में दूसरा लड़का बोलता है कि नहीं, अभी तक एक स्टूडेंट वापस नहीं आई है। उसके बाद में वो दोनों देखते हैं कि सायरन और उसका टीचर वहाँ से आ रहे होते हैं, और सायरन ने उस टेस्ट को पास कर लिया होता है। उसके बाद में सायरन का टीचर उस सायरन से बोलता है कि सायरन, जाओ तुम अपने कैंप में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। और इसके बाद में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक लड़की का, जो बोल रही होती है कि देख लो, मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये लड़की वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ जाएगी, तुम लोग इसे जितना कमज़ोर समझते हो ये उतना कमज़ोर है नहीं। अनीसा, तुम इस लड़की को टोंट मारना बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, जबकि ये सबसे लास्ट में अपने मिशन को कंप्लीट करके आ रही होती है। उसके बाद में हमें उन तीनों का सीन दिखाया जाता है। बीच की लड़की होती है, उसका नाम अनीशा होता है। उसके बाद में वो अनीशा बोलती है, सायरन तुम कैसी हो। जिस पर सायरन बोलती है कि अनीशा, अब तुम अपना दिखावा बंद कर दो कि तुम मेरी केयर कर रही हो।
जबकि मुझे पता है तुम मुझे टोंट मार रही हो। जिस पर अनीसा बोलती है, अरे सायरन, तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं सच में तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ, और मुझे पता है तुम मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन तुम खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हो, लेकिन तुम अभी तक स्ट्रांग नहीं बन पाई हो। और ये बात सुनकर सायरन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद हमें सायरन का प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जिसमें सायरन अपनी मैजिक को कंट्रोल कर रही होती है, और हमें उसके टीचर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है, और ये सायरन का अंकल होता है। जिस पर सायरन के अंकल सायरन से बोलते हैं कि सायरन, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो और तुम्हें अपनी मैजिक पर और भी ज़्यादा काम करना होगा। उसके बाद हमें सायरन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सायरन अपने मैजिक को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। जिस पर सायरन के अंकल बोलते हैं कि अब बस भी करो, तुम काफ़ी देर से इसे ट्राई कर रही हो, चलो थोड़ी देर तुम आराम कर लो। जिस पर सायरन भी इसे कंट्रोल करना बंद कर देती है, और इसके बाद में पीछे एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सायरन की सिस्टर अपनी सारी पावर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रही होती है। जिस पर सायरन के अंकल बोलते हैं कि सायरन और अनीसा दोनों ही कजन सिस्टर हैं, लेकिन सायरन के अकॉर्डिंग अनीसा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और उसने अभी से ही अपनी एल्स पावर को एक्टिवेट कर लिया है, और वो बहुत ही आसानी से अपने मैजिकल पावर्स को काफ़ी स्ट्रांगली तरीके से यूज़ कर पा रही होती है। जिस पर जैक बोलता है कि सारन, तुम्हारी कज़न काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुद को ज़्यादा स्ट्रांग बना लो, क्योंकि मुझे डर है कहीं आगे जाके अनीसा इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि तुम्हें उसको सरपास करना मुमकिन ही ना हो, और आगे जाके ऐसा भी होगा कि सभी लोग तुम्हें और अनीसा को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, और जिसके अकॉर्डिंग तुम काफ़ी ज़्यादा वीक दिखोगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ। उसके बाद में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें अनीसा अनीसा सायरन से बोलती कि सायरन दी, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि कोई भी पर्सन तुम्हारी टीम में ज्वाइन क्यों नहीं होता है। अगर तुम अपनी टीम में किसी पर्सन को ज्वाइन कर लेती हो तो तुम भी काफ़ी ज़्यादा मिशंस को आसानी से कंप्लीट कर पाओगी, जबकि तुमने अपने हार्डवर्क से अपनी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और परफेक्ट कर लिया है, फिर भी लोग तुम्हारी टीम में क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे। मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ। जिस पर सायरन बोलती है कि क्यों ना तुम मेरी ही टीम में आ जाओ। इस पर अनीसा बोलती है कि अरे नहीं नहीं सिस्टर, मैं अपनी टीम की लीडर हूँ, और अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करती हूँ तो मैं अपने टीम को मेट्स को कैसे लीड कर पाऊंगी, और इसका दूसरा रीज़न भी यही है कि अगर मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करती हूँ तो मैं तो तुम्हारे ऊपर बोझ ही बन जाऊंगी, और तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने इस मिशन को फेल कर दिया होगा। जिसको सुनकर सायरन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और सायरन बोलते कि नहीं, मैंने अपने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। सायरन उसके बगल से निकल रही होती है, जिस पर अनीसा बोलती है कि सिस्टर, तुम इतना अंदर स्ट्रगल और हार्डवर्क क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि सारी कंपनी जो है तुम्हें ही मिलने वाली है, और तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे उस कंपनी को नहीं लेने वाली। जिस पर अनीसा जाते हुए सोच रही होती है कि बेवकूफ़, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कभी पावरफुल बन भी पाओगी? तुम मुझसे कभी भी आगे नहीं निकल सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और हमेशा तुमसे ज़्यादा पावरफुल ही रहूँगी। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल में कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागता हुआ आ रहा होता है, और ये हमारा जे होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हांफ रहा होता है, और वो बोलता है कि डॉक्टर्स, क्या मेरे पापा ठीक हैं? आपने कहा था कि एक इमरजेंसी है, क्या वो ठीक है ना? इस पर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स वहाँ पर होते हैं, और वो जे से बोल, मिस्टर जे, आप यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मुझे भी आपसे कुछ बात करनी होती है आपके फादर के बारे में। उसके बाद हमें डॉक्टर की केबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जी, आपको तो पता ही है आपके पिता को जो बीमारी है उसका इलाज कहीं पर भी नहीं है, और ये बीमारी शायद ही किसी को इस दुनिया में हो, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसका इलाज यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है। जिस पर जे बोलता है कि मुझे पता है डॉक्टर कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी दवा बनाएं जिससे इस बीमारी के असर को कुछ समय के लिए काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सके। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर जे, हमने आपकी बात को मानते हुए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है इस पर, और हमें कुछ पता चला है कि एक मॉन्स्टर है जिसका नाम स्काई टाइगर है, और इसके मिल्क से हम एक पोशन बना सकते हैं जिससे आपके पिता को ठीक किया जा सकता है। जिस पर जे बोलता है कि अगर आपको इसके बारे में पता चल ही गया है तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ, पर इससे आप मेरे पिता को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि सर, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस पोर्शन का उपयोग कुछ हंटर्स अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए करते हैं, और कोई भी नॉर्मल पर्सन उस पोर्शन को बाय नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हम डॉक्टर्स भी उस पोर्शन को बाय नहीं कर सकते हैं।
ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस पर जे बोलता है कि डॉक्टर, अभी आपने कहा कि इस पोर्शन को हंटर्स के लिए बाय किया जाता है और आप इसको मेरे फादर के लिए बाय क्यों नहीं कर सकते। जिस पर वो डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर जे, ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा रेयर है और इस पोर्शन को अगर कोई हंटर बाय भी कर सकता है तो वो इसका बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट ही बाय कर सकता है, लेकिन हमें आपके पिता की इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस पोर्शन का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें इस पोर्शन के लगभग 10 इंजेक्शंस चाहिए होंगे आपके पिता को ठीक करने के लिए। ये बात सुनकर जी काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा होता है, लेकिन वो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं किसी भी तरह करके इस पोर्शन को आपको ला कर दूंगा और मैं हर कीमत पर अपने पिता को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद में मैंने एक सीन देखा जाता है जहाँ पर जी एक टेबल पर बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब एक ही पर्सन बचा है जिससे मैं मदद मांग सकता हूँ। इसके बाद में जी अपने फ़ोन को उठा लेता है और वो सायरन को कॉल लगा देता है, जिस पर हमें सायरन का सीन दिखाता है जो कि अपनी जिम में ट्रेनिंग कर रही होती है और वो जे का कॉल देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है और वो कॉल उठाती है। जी, क्या तुम ठीक हो? तुमने इस तरह से कॉल करके मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया। क्या तुम मेरे ऑफर की हाँ बोलने के लिए कॉल किया है? तो सायरन बोलती है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है आखिर मुझे बताओ। जिस पर जे सायरन को सारी बातें बता देता है और वो बोलता है कि मुझे ये सीरम चाहिए। जिस पर सायरन बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ये पोर्शन हमारी ही लैब में तैयार किया जाता है, इसीलिए तुम इस बात की टेंशन मत लो, ये पोर्शन तुम्हें जितनी भी अमाउंट में चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। इतना सुनकर जे हंसना स्टार्ट करता है और वो बोलता है कि वाह, अमीरों की ज़िंदगी सच में कितनी बढ़िया होती है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये पोर्शन इतनी आसानी से मिल जाएगा। जिसके बाद में सायरन बोलती है कि जे, तुमने अब मेरे इस बात को मान लिया है तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम संडे को रेडी रहना, मैं संडे को तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगी। जिस पर जे बोलता है कि आखिर संडे को क्या है। तो सायरन बोलती है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ को मेजर करना होगा। फिर हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है कि ये उसके सामने ही खड़ा होता है और ये सोच रहा होता है कि ये बिल्डिंग सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और ये बिल्डिंग सायरन के पिता की ही होती है। और हम देखते हैं कि सायरन भी वहाँ पर आ चुकी होती है और सायरन बोलती है कि तुम तो यहाँ पर काफ़ी पहले आ चुके हो। जिसके बाद में ये बोलता है कि बताओ तुम्हें मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिस पे सायरन बताती है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ का मेजरमेंट करने के लिए बुलाया है। जिसमें सायरन बताती है कि एक पर्सन को वॉरियर हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए स्ट्रेंथ जो है सी से ऊपर होनी चाहिए, डी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद में हमें सायरन के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जिसमें जो कि सी से ऊपर होते हैं। उसके बाद में हमें जे के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जिन पर कॉमा लगा हुआ होता है क्योंकि जे की अभी तक कभी भी मेजरमेंट नहीं हुई होती है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे ने अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्मर को पहन लिया होता है और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक रोबोट खड़ा होता है जिस पर जे बोलता है क्या मुझे सच में इस रोबोट से लड़ना होगा। जिस पर जे अपने स्पेयर को घुमाते हुए बोल रहा होता है कि मैंने आज तक कभी अपनी स्टेट्स को नहीं जान पाया हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे स्टेट्स की लिमिट्स और पावर लेवल कितना है। जिस पर हमें दिखाया था कि एक डिस्प्ले पर जे को सायरन और उसकी फ्रेंड देख रही होती है। जिस पर सायरन की फ्रेंड बोलती है कि तुमने तो कहा था कि इस पर्सन ने अभी तक कभी भी मेजरमेंट टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन ये तो इससे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद में वो उस बटन को दबा देती है जिससे वो मॉन्स्टर भी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में उस लड़की का सीन दिखाता है जिस पर वो हैरान होकर बोलती है कि सायरन, तुमने तो कहा था इसने कभी भी टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन मुझे इसकी स्ट्रेंथ को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है। इसके बाद हमें जे का सीन दिखाता है जो कि जे ने अपने एक पावरफुल अटैक से ही उस मॉन्स्टर को ढेर कर दिया होता है और वो रोबोट मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका होता है। जिस जिस पर वो लड़की हैरान होकर बोलती है कि सायरन, इस लड़के ने पहले थोड़ी देर तक तो उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया, लेकिन उसके बाद में उस मॉन्स्टर के अटैक्स को समझने के बाद उसने उस पर काउंटर अटैक इतनी तेजी से किया कि मैं उसको मेजर ही नहीं कर पाई। जिस पर सायरन बोलती है कि क्या कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि जे की स्टेट्स को मेजर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पर वो लड़की बोलती है कि जे ने इस रोबोट को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा दिया और अब हमें दूसरे रोबोट का यूज़ करना होगा, लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं उस रोबोट को भी सेफ मोड पर चलाती हूँ तो जे उसको भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा देगा। इसलिए मुझे उस रोबोट को बिना सेफ मोड के यूज़ करना होगा, लेकिन ये जे के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है।
और ज़रा जे को देखो, उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता है कि उसे इस हराने में ज़रा भी दिक्कत आई होती है, और वो ज़रा भी थका है और वो दूसरे राउंड के लिए बिल्कुल रेडी है। जिस पर सारे बोलते हैं कि इसकी स्टेट्स को मेजर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में वो लड़की बोलती है कि इस लड़के ने तो सही में मुझे काफ़ी ज़्यादा दुविधा में डाल दिया है, और अब मुझे इसके लिए कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी सोचना होगा। और इसी के साथ किसी पर्सन की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि आज तुम्हारी इस लैब में ड्यूटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस लैब को अपनी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकती हो। और ये बात सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और सायरन का अंकल होता है। और सायरन का अंकल ही इस लैब का डायरेक्टर है। और डायरेक्टर को देखकर वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर डायरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके बाद में सायरन का अंकल बोलता है कि सायरन, तुम्हारे पिता ने अभी ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर नहीं की है, इसलिए तुम इसका यूज़ ऐसे नहीं कर सकती हो। और वो सायरन की फ्रेंड को डांटने लगता है, जिस पर सायरन बोलते है कि अंकल, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, मुझे तो मेरे फ्रेंड की स्टेट्स को मेजर करवाना है, इसलिए मैंने इसे इस यहाँ पर लाया और उससे बोला कि वो मेरी हेल्प करे। इसी पर वो लड़की बोलती है कि सर, सायरन अपने एक फ्रेंड को लो कि पिछली बार कॉलेज में एडमिशन लेने से रह गया था, और अब वो अपने यहाँ पर ट्रेनिंग करके अपने आप को स्ट्रांग बनाकर अपने स्टेट्स को चेक करने आया है। इसी के बाद में जैक उस रोबोट को देखता है और वो बोलता है, तुमने बोला है कि इस लड़के ने उस रोबोट को बड़ी ही आसानी से हरा दिया, और अब हमें दूसरे रोबोट को यूज़ करना होगा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए मैं खुद इस लड़के का टेस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। ये बात सुनकर सायरन और उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से जे चीख रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है, दूसरा रोबोट कहाँ है। उसके बाद में जे देखता है कि उसके सामने से कोई पर्सन आ रहा होता है, जिस पर जंग बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें ये सोच रहे होगे कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, लेकिन मैं अपना इंट्रो देने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आया हूँ, और अब तुम मेरे पे अटैक करो। ये बात सुनकर ये सोच रहा होता है कि ये पर्सन पता नहीं कौन है, और मुझे लगता है ये मेरा टेस्ट लेने आया है, लेकिन मुझे इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ये पर्सन मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है। जिस पर वो फाइटिंग स्टैंड ले लेता है, और वो जैसे बोलता है कि लड़के, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और मुझ पर अपने सबसे पावरफुल अटैक करो। जिसको सुनकर जे भी तैयार हो जाता है, और वो अपने स्पेयर पर अपनी एनर्जी को लाकर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेज़ी से उस डायरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और वो बहुत ही तेज़ी से डायरेक्टर के पास आ चुका होता है। उसके बाद में हमें जैक के बारे में बताया था कि ये पर्सन कोरिया के सबसे पावरफुल हंटर्स में से 7th रैंक पर आता है, और इसी के साथ जे उस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, और हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन ने इस अटैक को बस अपने एक ही हाथ से रोक लिया है। और ये देखकर जे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और वो देखता है कि इस पर्सन ने बड़ी ही आसानी से उसके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को रोक लिया होता है। और वो डायरेक्टर जे के पेट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किक मारकर उसे बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है, जिससे वहां पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ होता है, और इससे जे की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। जिस पर वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा सिंपल अटैक क्यों किया, क्या तुम्हें लगता है कि ये फाइट इतनी ज़्यादा सिंपल होने वाली है। जिस पर जे दोबारा से खड़ा हो जाता है, और वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो पर्सन जे के स्पेयर को अपने पैर से उठाकर हाथ में ले लेता है, और वो बोलता है कि तुमने तो अपने स्पेयर को भी गिरा दिया है, तुम्हें क्या लगता है इसके बिना तुम मेरे से लड़ पाओगे। उसके बाद में वो पर्सन उस जे के स्पेयर को उसी के पास फेंक देता है, और जे भी उसे कैच कर लेता है। जिस पर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम हंटर बन सकते हो, और अगर तुम हंटर बन सकते हो तो तुम्हें पहले अपने आप को प्रूफ करना होगा, और मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। जिस पर जी अटैक के लिए रेडी होते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर मुझे लग रहा है तुम मेरे ऊपर अपने सारा गुस्सा उतार रहे हो, और पता नहीं ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन अब मुझे भी तुम्हें हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं भी तुम्हें अब अपना सबसे पावरफुल अटैक दिखाऊंगा। जिसके बाद जे फिर से उस डायरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिस पर डायरेक्टर बोलता है ये लड़का फिर से दोबारा से मेरे ऊपर वही अटैक कर रहा है। और हमें दिखाया था कि इस बार जे अपने आप को बीच में ही रोक लेता है, और अपने स्पीयर से दो लेजर बीम को अटैक करता है, जिससे देखकर वो डायरेक्टर भी चौंक जाता है, लेकिन वो उन दोनों बीम्स को बड़े ही आसानी से डॉच कर लेता है, सिर्फ अपनी गर्दन को हल्का सा मूवमेंट देकर। जिस पर जे हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता है तुम भी इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए होगे, इसलिए मुझे अब तुम्हें कुछ और भी दिखाना होगा। जिसके बाद में जे अपनी तमाम
पावर को उस स्पेयर पर लाने लगता है और उसके बाद में वो अपनी फुल पावर के साथ उस स्पेयर से काफ़ी ज़्यादा लेज़र बीम्स अटैक करता है और वो सभी उस डायरेक्टर के पास जा रही होती हैं, जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन तुम उतने भी बुरे नहीं हो। और वो डायरेक्टर अपनी हाथों से ही पंच करके उन सभी लेज़र बीम्स को रोक रहा होता है, जिसको देखकर सायरन और उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन वो सायरन की फ्रेंड बोलती है कि ये लड़का सच में कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो अभी तक हमारे डायरेक्टर के सामने टिका हुआ है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई डायरेक्टर के सामने इतनी देर तक टिक भी पाएगा। और वो बोलती है कि सारंग, तुमने तो कहा था इस लड़के ने कभी भी आज तक कोई भी मेजरमेंट टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन ये लड़का तो इतने अच्छे से लड़ता है। लेकिन सारंग, क्या तुम्हें पता है इस लड़के की तमाम टेक्निक्स में एक चीज़ की कमी है। ये बात सुनकर सायरन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोलते हैं कि किस चीज़ की कमी है। इसके बाद हमें फिर से उस डायरेक्टर का सीन दिखाया था जो कि जे के ऊपर पावरफुल पंच करता है, लेकिन जे उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं इस अटैक से जे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और वो कहता है कि ये अटैक सच में कितना ज़्यादा पावरफुल था। और वो डायरेक्टर जे के ऊपर दो पंच धर देता है, जिससे जे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और जे गुस्से में आकर अपने स्पेयर को घुमा देता है। लेकिन वो डायरेक्टर इसे भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और वो डायरेक्टर बोलता है, मुझे लगता है तुमने इस अटैक से ये बात तो जान ही ली होगी कि कभी भी किसी भी ओपोनेंट के सामने किसी भी पर्सन को अपने वेपन को लूज नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में वो डायरेक्टर जे के पेट में बहुत ही जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि ये पंच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे पड़ने के बाद जे भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ होता है। जिस पर वो डायरेक्टर बोलता है कि तुम लड़के, तुम में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो क्योंकि तुमने कभी भी अपनी बेसिक ट्रेनिंग पर ध्यान ही नहीं दिया और मुझे लगता है तुमने कभी भी अपनी बेसिक ट्रेनिंग की ही नहीं है। लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि वो भी यही सेम बात सायरन को बता रही होती है। ये बात सुनकर सायरन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोचती है कि जे ने मुझसे कहा था कि उसने कभी भी कहीं पर भी ट्रेनिंग नहीं की है और मुझे लगता है कि वो एकदम सही कह रहा था। जिस पर डायरेक्टर जाते हुए बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत ही ज़्यादा लड़कों को देखा है जो कि स्टार्टिंग में तो हंटर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो आगे जाके गिव अप कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम हंटर बनना चाहते हो तो मैंने तुम्हारी मेजरमेंट कर लिया है और तुम्हारी तमाम स्टेट्स की प्रोफाइल तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे ने अपना हेलमेट उतार कर फेंक दिया होता है और वो दोबारा से खड़ा हुआ होता है। जिस पर जे बोलता है कि सीरियसली मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम मेरे ऊपर किस चीज़ का गुस्सा उतार रहे थे इतनी देर से। इसी के साथ हमें डायरेक्टर सीन दिखाया जाता है जो कि ये बात देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि अब तक तो इस लड़के को बेहोश हो जाना चाहिए था, इसकी जगह कोई और होता तो वो तो बेहोश हो चुका होता, लेकिन अभी भी ये एकदम ठीक है और अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो गया है। जिस पर जे बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि अभी ये टेस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी तो मैंने अपने आप को गिव अप किया ही नहीं है और अब मैं तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाने वाला हूँ। जिस पर वो लड़की बोलती कि शायरन, मुझे पता नहीं ये लड़का दोबारा डायरेक्टर से क्यों लड़ना चाहता है, क्योंकि हमें जो भी कुछ चाहिए था वो तो हमें अब मिल ही चुका है और हमने इसके सभी स्टेट्स को मेजरमेंट तो कर ही लिया है। जिस पर सायरन चीखते हुए बोलती है कि जे, हमने तुम्हारे सभी स्टेट्स को मेजरमेंट कर लिया है, अब तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम अब भी हमारे अंकल से लड़ते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुद को डैमेज कर लोगे इस फाइट के दौरान। फिर हमें फिर से उन दोनों का सीन दिखाया था जिस पर डायरेक्टर बोल रहा होता है कि लड़के, क्या तुम्हें फिर से मुझसे लड़ाई करनी है? मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी कुछ भी चेंज होने वाला है, इस बार भी तुम मुझसे फिर से बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जे अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और रिलीज कर रहा होता है। जिस पर जे बोलता है कि सच बताऊं, मैंने बचपन से ही अपने स्पेयर के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है और मैंने अपने स्पेयर को काफ़ी ज़्यादा मास्टर कर लिया है और उसके बाद मैंने खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर से फाइट किया। लेकिन सच बात तो यह है, आज तक मुझे कोई भी अपने टक्कर का नहीं मिला और जितने भी लोग मुझे मिले वो मुझसे कमज़ोरी थे। लेकिन आज पहली बार मुझे एक पर्सन ऐसा मिला है जिसके आगे मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं आज तक कभी भी किसी से हारा नहीं हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आज बहुत ही बुरी तरीके से पीट कर हरा दूं। मुझे पता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें फिर भी हरा दूं। जिस पर डायरेक्टर बहुत ही गुस्से में जैसे बोलता है कि मैं अब तुम्हें इतने बुरी तरीके से पिटूंगा कि तुम अब हंटर बनने के भी लायक नहीं रहोगे। जिस पर जे हंसते हुए बोलता है कि अब मैं इसे अपने पुराने तरीके से तो नहीं हरा सकता, इसे हराने के लिए मुझे अब बस एक ही तरीका नजर आ रहा है और मुझे अपने पिता की ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद मुझे अपने फादर के स्टैंड को ले लेता है, जिसको देखकर सायरन काफी ज्यादा शॉक्ड हो रही होती है और वो बोल लेते हैं, जी ने इस बार अपना
स्टैंड जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया है, लेकिन क्या सच में अभी भी वो इतना पावरफुल है कि मेरे अंकल से लड़ पाएगा? जिसके बाद में जी अपना बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक को वो उस डायरेक्टर पर कर देता है, जिससे उस डायरेक्टर के फेस पर एक कट लग चुका होता है। और हम देखते हैं कि ये देखकर वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उस डायरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो डायरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के उन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जिस पर सायरन बोलती है कि जे की मूवमेंट इस बार बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रही है, लेकिन इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि अंकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि जे उनसे जीत पाएगा। जिस पर वो लड़की बोलती है कि सायरन, तुमने क्या कुछ नोटिस किया? इस लड़के की स्ट्रेंथ अचानक से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और इसके अटैक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल हंटर ही अटैक कर रहा है। अब ये बिल्कुल भी कोई नॉन सीखिया नहीं लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जे सोच रहा होता है कि मुझे मेरे फादर का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसीलिए मैं हमेशा चुपके से उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखता था और उनकी सभी अटैक्स को चुपके से ट्रेनिंग करता था। और हम देखते हैं कि जे उसके ऊपर अटैक करता है और वो डायरेक्टर अपने एक ही हाथ से फिर से रोक लेता है और वो जे के ऊपर फिर से दो पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जे अपने स्पेयर के साथ उसे पीछे कर देता है और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टर फिर से जे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जे के फेस पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जे ने उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया होता है और वो अपने वेपन को मूव करके एक बहुत ही पावरफुल पावरफुल अटैक कर देता है और हम देखते हैं उस डायरेक्टर ने उस अटैक को भी डॉज कर लिया होता है और डायरेक्टर सोचता है कि इस लड़के का ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और अगर मैं इस अटैक को टाइम पर डॉज नहीं करता तो मैं मुसीबत में पड़ सकता था। मैंने इस लड़के को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन ये अचानक से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और मुझे इस लड़के को बहुत ही जल्दी हराना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर जे के ऊपर अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे भी अपना अटैक उसके ऊपर करने के लिए रेडी हो चुका होता है और वो दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर सही सलामत खड़ा हुआ है और हमारा जे जो है ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उसके बाद में वो डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हारा लास्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और अगर तुम चाहते तो मुझे वहां पर हरा सकते थे, लेकिन तुमने उस अटैक को बीच में ही क्यों रोक दिया? शायद वो इनकम्प्लीट था। जिससे सुनकर जे मुस्कुराता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं उस अटैक को लास्ट टाइम पे भूल गया था क्योंकि मैंने बस उसे याद कर रखा था। जिसके बाद में वो डायरेक्टर सोच रहा होता है कि ये लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा पागल है। इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद में ये लड़का स्माइल कर रहा है, इसकी जगह कोई और होता तो वो तो कब का ही हार मान चुका होता। इसके बाद हम देखते हैं कि जे यहाँ पर बेहोश हो चुका होता है और सायरन भी भागते हुए अंकल कहते हुए वहाँ पर आ रही होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर जे के ऊपर अपना हाथ करता है और उसे वो अपनी हीलिंग टेक्निक की मदद से हील कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है और वो सायरन से बोलता है कि सायरन, इसे कोई भी ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं आई है और मैंने इसे मुकम्मल तौर पर हील कर दिया है। जिसके बाद में वो सायरन से बोलता है कि सायरन, आखिर इस लड़की का नाम क्या है? जिस पर सायरन बोलती है कि इस लड़के का नाम जे सियोंग है और ये नाम सुनकर वो डायरेक्टर बोलता है कि वाह यू सियोंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे लड़के की मुलाकात मुझसे इस तरह होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर उस बिल्डिंग से बाहर आ चुका होता है और उसके बाद में हम देखते हैं कि एक पर्सन उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ काम था तो तुम मुझे पहले ही बता सकते, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि सामने ही एक लग्जरी गाड़ी में बहुत ही पावरफुल बॉडी बिल्डर बैठा हुआ होता है। उसके बाद में जैक बोलता है कि बस बिल्डिंग के अंदर मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम था। उसके बाद में जैक अपनी जैकेट को उसके ऊपर फेंक देता है और वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन इसके बाद में वो हैरान होते हुए देखता है कि जैक के गाल पर एक स्क्रैच आया हुआ होता है और वो जैक से बोलता है कि आखिर तुम किस पर्सन से लड़ाई कर रहे थे जिसने तुम्हारे फेस के ऊपर एक स्क्रैच लगा दिया? ये बात सुनकर जैक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद में वो जैक से बोलता है कि जैक, आखिर तुम किस पर्सन से फाइट कर रहे थे? क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम तुम्हें डैमेज पहुंचा, बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज के टाइम पे भी कोई पर्सन ऐसा मौजूद है जो तुम्हें इस तरह से स्क्रैच लगा सकता है। तो जैक बताता है कि वो एक लड़का था। जिस पर वो बॉडी बिल्डर बोलता है कि वाह, मैं भी उस लड़के से मिलना चाहूंगा, आखिर उसने इतनी कम एज में ही तुम्हें इतनी ज़्यादा टक्कर दी है तो शायद आगे जाके वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। और हमें इस पर्सन के बारे में बताता है कि ये पर्सन कोरिया के अटैक स्क्वाड का लीडर है।
इसके बाद में ये दोनों अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके बहुत ही तेजी से यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है।